इस क्लास में आप देखेंगे जो इंजन के साथ में लगे हुए पार्ट्स हैं। ये है आपका होज पाइप, जो कूलिंग प्रणाली का एक पार्ट है। ये होज पाइप इस प्रकार का फ्लेक्सिबल इसलिए लगता है क्योंकि जो आपका इंजन है वो हमेशा वाइब्रेशन में होता है और जो आपका रेडिएटर है वो शिथिल अवस्था में होगा। तो जब एक हिलने वाली चीज़ और एक न हिलने वाली चीज़ को जोड़ा जाए तो उसके बीच में जो ज्वाइंट होगा वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। तो इसलिए इसका होज पाइप इस प्रकार का बनाया गया है। ये है आपका रेडिएटर फैन, इलेक्ट्रिक फैन है ये। कि जब आपकी गाड़ी गर्म हो जाती है तो जब थर्मोस्टेट वाल्व खुलेगी तो थर्मोस्टेट वाल्व खुलने के साथ में आपका ये फैन चलना शुरू हो जाएगा और रेडिएटर के अंदर ग्रिल के द्वारा हवा को ये अंदर की तरफ खींचेगा, जिससे जो कूलेंट है वो ठंडा हो जाएगा और गाड़ी का जो वर्किंग टेम्परेचर है वो मेंटेन रहेगा। इसी के साथ होती है ये आपकी वाल्व। इसके अंदर दो प्रकार की वाल्व होंगी, एक वैक्यूम है और एक प्रेशर है। कि जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो ये ऐसे दबेगी और ज़्यादा जो कूलेंट होगा प्रेशराइज होके वो कूलेंट रिजर्व बॉटल के अंदर चला जाएगा। जब गाड़ी को हम बंद करेंगे और जैसे जैसे वो ठंडी होती जाएगी तो वैक्यूम वाल्व खुलेगी और उसके द्वारा उसके अंदर जो रिजर्व बोतल के अंदर जो कूलेंट गया हुआ है उसको वापस वो रेडिएटर में खींच लेगी। इसके साथ ये है आपका अल्टरनेटर। अल्टरनेटर का जो कार्य होता है वो गाड़ी के जो पार्ट हैं उनको लाइट देने का और आपकी जो बैटरी है उसको चार्ज करने के लिए लगाया जाता है। इसमें दो फंक्शन होते हैं, एक लगता है आपका अल्टरनेटर और एक लगता है आपका डायनेमो। डायनेमो जो होता है वो डीसी करंट देगा और जो आपका अल्टरनेटर है वो देगा आपका एसी करंट। लेकिन गाड़ी के जितने भी पार्ट हैं उन सभी में आपका डीसी करंट यूज़ किया जाता है। तो इसके एसी करंट को डीसी में बदलने के लिए इसके अंदर रेक्टिफायर लगाया जाता है, जिससे ये एसी का करंट डीसी में बदल जाए। एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिव करंट और डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। इसके बाद आती है आपकी सेल्फ, जिसको सेल्फ स्टार्टर बोलते हैं। सेल्फ स्टार्टर के अंदर यहाँ पे आपका पिनियन गियर होगा और ये सोनोलाइट स्विच होगा। इसका कार्य होता है कि जब ये चलता है तो इस गियर को ये बाहर की तरफ धकेलेगा और फ्लाई व्हील के ऊपर लगे रिंग गियर को टच करेगा और इसको घुमा के फिर गाड़ी को स्टार्ट करेगा। तो ये सेल्फ स्टार्टर के लिए ही जो ये रिंग गियर डलता है ये सिर्फ सेल्फ स्टार्टर का कार्य करता है। इसके बाद है ये आपकी पुली है। तो हर पुली का अपना एक कार्य है, कोई वाटर के लिए लगाई गई है, कोई कंप्रेशर के लिए है, कोई आपके एसी के कंप्रेशर के लिए है। तो ये पुलियाँ अलग अलग होंगी आपकी। ये है जो आपका ये एसी कंप्रेशर है। एसी कंप्रेशर के अंदर यहाँ पे इसको इस भाग को इसके अंदर क्लिच होती है कि जब गाड़ी का हम इसका प्रयोग करेंगे तो वो क्लिच छूट जाएगी और ये घूमना स्टार्ट हो जाएगा। वैसे ये बिल्कुल पुली आपकी फ्री रहती है। तो ये एसी वाली जो गाड़ी होंगी उसके अंदर कंप्रेशर ये होता है जो लगा होता है। ये आपका छोटा पार्ट है, एक क्लच सिलेंडर होता है। इसके अंदर फ्लूइड भरा होगा कि जब आप इसको यहाँ से प्रेशराइज करते हैं तो हाइड्रोलिक जो फ्लूइड है वो आगे जाएगा, क्लच को दबाएगा और उसके बाद क्लच अपना कार्य करेगा। क्लच जो है वो सामान्य आपकी दो प्रकार की होती हैं, एक मैनुअल और एक हाइड्रोलिक। तो ये हाइड्रोलिक के का जो क्लच होगी उसका पार्ट होगा। अब बात आती है मैनुअल क्लच की। ये आपकी मैनुअल क्लच है। मैनुअल क्लच के अंदर ये आपकी क्लच प्लेट कहलाएगी, ये आपकी प्रेशर प्लेट है, ये आपकी फिंगर है और ये आपका क्लच रिलीज बेरिंग है। अगर हम इन सब को मिला दें तो ये आपकी क्लच असेंबली कहलाएगी कंप्लीट। और जब भी हम इनको अपने फ्लाई व्हील के साथ अटैच करते हैं ऐसे, तो यहाँ पे आपका क्लच रिलीज बेल लगेगा। ये जैसे ही फिंगर्स को नीचे दबाएगा इससे जो प्रेशर प्लेट है ये क्लच प्लेट के ऊपर से दबाव को हटा देगी और जो क्लच प्लेट है वो बिल्कुल फ्री हो जाएगी। और जैसे ही फिर हम क्लच को वापस रिलीज करते हैं, छोड़ते हैं, तो ये जो क्लच प्लेट है इस दबाव को हटाने के कारण
वो क्लच प्लेट अपने फ्लाई व्हील के साथ में अपना जॉइंट दोबारा जोड़ लेगी और अपना कार्य करना शुरू कर देगी, जिससे कि यहाँ से जो ऊर्जा मिलेगी वो आपकी जाएगी ट्रांसमिशन में, मतलब गियर बॉक्स के अंदर। गियर बॉक्स से जब आप आगे चलते हैं तो प्रोपेलर साफट होगी, प्रोपेलर साफट से आगे जाते हो तो आपका डिफरेंशियल होगा, डिफरेंशियल से जब आगे जाएंगे तो टायरों तक चाल पहुंच जाएगी। तो ये इसके कुछ मेन पार्ट थे जो इंजन के साथ लगे होते हैं। इसमें से कुछ ऐसे पार्ट हैं जो बिल्कुल आवश्यक हैं और कुछ ऐसे पार्ट हैं जो आवश्यक नहीं है। अब अगर इनकी बात करें तो ये इंजन के भाग नहीं है, इंजन का भाग सिर्फ फ्लाई व्हील तक है। ये इसके एसेंशियल पार्ट हैं कि अगर हम उस इंजन का जहां प्रयोग करेंगे उस आधार पर हम उसके अंदर क्लच की आवश्यकता है या नहीं है। अगर उसके मेनली पार्ट्स की बात करें तो हमारे अंदर सिर्फ क्या होना चाहिए, सिलेंडर हेड होगा, सिलेंडर ब्लॉक होगा, ऑयल सम होगा, और कूलिंग प्रणाली के लिए अगर वो वाटर कूलिंग सिस्टम है तो उसकी व्यवस्था होनी चाहिए, और अगर एयर कूल्ड इंजन है तो उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। इसके साथ में इसकी आवश्यकता नहीं है, ये गाड़ियों में लगाया जाता है। सेल्फ की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो इंजन है वो विदाउट सेल्फ भी स्टार्ट हो सकते हैं। तो ये उसके एसेंशियल पार्ट में आएंगे। अगर मेन पार्ट की बात की जाए तो ये मेन पार्ट में नहीं होंगे।